फिडेल कैस्ट्रो के नजायद औलाद हैं कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडियो। मैं ये प्रूव कर दूंगा इस वीडियो में आपको। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि फिडेल कैस्ट्रो है कौन। दोस्तों, फिडेल कैस्ट्रो एक अय्याश कम्युनिस्ट पॉलिटिशियन था क्यूबा कंट्री का, जिसने पूरे क्यूबा देश का सत्यानाश कर दिया और जिससे आज तक क्यूबा उभर नहीं पाया। बेचारे भोले भाले क्यूबन लोगों ने फिडेल कैस्ट्रो को अपने ही देश का प्राइम मिनिस्टर बना दिया था और उससे फिडेल कैस्ट्रो ने राज किया 1959 से 1976 तक। सिर्फ 17 साल लगे थे फिडेल कैस्ट्रो को क्यूबन इकोनॉमी को तहस नहस करने के लिए। क्यूबा के 90% लोग, ध्यान से सुनना, क्यूबा के ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा लोग आज भी 2024 में अत्यधिक गरीबी में जी रहे हैं। एक्सट्रीम पॉवर्टी। ये हाल किया है क्यूबा देश का फिडेल कैस्ट्रो ने और उसकी कम्युनिस्ट सोच ने। दोस्तों, कम्युनिज्म एक ऐसा कैंसर है जिस देश में लग गया ना, उस देश का विनाश तय है। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि फिडेल कैस्ट्रो को मैं एक अय्याश इंसान क्यों बुला रहा हूँ। डिस्पाइट एवरीथिंग, मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ फिडेल कैस्ट्रो के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि फिडेल कैस्ट्रो ने अपने पूरे जीवन काल में 350 से ज्यादा महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। वैसे इस बात से तो मैं भी इसका फैन हूँ, लेकिन भाई ये इंसान एक देश का प्राइम मिनिस्टर था। इनफैक्ट अगर सच बोलूं तो फिडेल कैस्ट्रो एक नार्सिसिस्ट इंसान था जो अपने आप को एक महान रिवॉल्यूशनरी पॉलिटिशियन मानता था। चलो मैं अभी आपको ये बताता हूँ कि जस्टिन ट्रूडियो कैसे बन गए फिडेल कैस्ट्रो के बेटे। ये आज तक एक अलग तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, लेकिन इस पूरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को सुनने के बाद आप भी इसे सच मान लेंगे। तो चलो मैं आपको एक इंसिडेंट के बारे में बताता हूँ। इनसे मिलो, ये है जस्टिन ट्रूडियो के पेरेंट्स, मार्गरेट ट्रूडियो जस्टिन्स मॉम एंड पेरे ट्रूडियो जस्टिन्स फादर। वैसे जस्टिन ट्रूडियो के पिताजी भी एक प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और उसी से जस्टिन ट्रूडियो को प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी सजा के मिली हाथ में। इन शॉर्ट, जस्टिन ट्रूडियो कनाडा के राहुल गांधी है, लेकिन सक्सेसफुल वाले, क्योंकि कनाडा के लोगों का कहना है कि जस्टिन ट्रूडियो इज द वर्स्ट थिंग दैट हैपेंड विद कनाडा। वैसे ये वीडियो कनाडा में क्या चल रहा है उसके बारे में नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको एक लाइन में कनाडा के बारे में बताऊं तो दोस्तों, अगर जस्टिन ट्रूडियो अगले 10 साल तक कनाडा के पीएम रह गए तो इसका हाल भी क्यूबा की तरह हो जाएगा। चलो फिर से टॉपिक पर आते हैं। तो दोस्तों, एक बार ऐसा हुआ कि अप्रैल 1971 में जस्टिन ट्रूडियो के पेरेंट्स कैरिबियन गए थे वेकेशन के लिए, जबकि 1971 में पेरे ट्रूडियो जस्टिन के फादर जो थे वो पीएम थे कनाडा के उस वक्त। तो कैरिबियन आइलैंड्स घूमने के बाद जस्टिन ट्रूडियो के पेरेंट्स फिडेल कैस्ट्रो से क्यूबा मिलने चले गए, क्योंकि जस्टिन ट्रूडियो की माताजी मार्गरेट ट्रूडियो उस वक्त सारी वेस्टर्न महिलाओं की तरह ही फिडेल कैस्ट्रो को अपना क्रश मान बैठी थी। इन शॉर्ट, मार्गरेट ट्रूडियो फिडेल कैस्ट्रो की बहुत बड़ी दीवानी थी। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको फिडेल कैस्ट्रो के बारे में बताता हूँ कि फिडेल कैस्ट्रो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिस्ट था और बहुत बड़ा ठगी था। और तो और क्यूबन आइलैंड्स के उस वक्त के कमिश्नर ने अपने इंटरव्यू में यह तक बताया था कि मार्गरेट ट्रूडियो फिडेल कैस्ट्रो के साथ अपने कमरे में 2 दिन तक थी और उनका रिश्ता बहुत ही कोजी और कंफर्टेबल हो गया था। और उससे आगे मैं इस वीडियो में आपको कुछ नहीं बता पाऊंगा। और इसी इंसिडेंट के एग्जैक्ट 9 मंथ्स बाद ही 25 दिसंबर 1971 को जस्टिन ट्रूडियो को जन्म हुआ था। और अगर आपको अभी भी लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ये फोटो ध्यान से देखना, ये फोटो बहुत ही ध्यान से देखना आप दोस्तों। लेफ्ट साइड में है यंग फिडेल कैस्ट्रो और राइट साइड में जस्टिन ट्रूडियो। और ये कोई कोइंसिडेंस और थियरी नहीं है, ये सच है दोस्तों। चेहरे कभी झूठ नहीं बोलते हैं। और सिर्फ इन दोनों का चेहरा ही नहीं मिलता, इन दोनों की हरकतें भी मिलती है, इन दोनों का काम करने का तरीका भी मिलता है और इन दोनों की सोच भी मिलती है। जस्टिन ट्रूडियो भी अपने बाप की तरह एक तानाशाह इंसान है। और अगर बात रही कम्युनिस्ट सोच की, जस्टिन ट्रूडियो ने खुद से कभी कहा नहीं कि मैं एक कम्युनिस्ट इंसान हूँ, लेकिन कम्युनिज्म की बहुत तारीफ करते हैं वो। इनफैक्ट जस्टिन ट्रूडियो ने अपने एक स्पीच में अपने बाप की, मतलब अपने फिडेल कैस्ट्रो की तारीफ कर ली थी। दोस्तों, जस्टिन ट्रूडियो के हर एक मूव्स और डिसीजन पे ध्यान से देखना, वो एक कम्युनिस्ट इंसान है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही और इससे आगे मुझे सच बोला नहीं जाता। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने मिला तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और दूसरों से शेयर जरूर करना। तो दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।